वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है यहाँ, और आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा आरबीएसई एंड सीबीएसई दोनों का, क्लास 12 का। ये सेकंड वीडियो है। इस सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। आप क्या समझते हो ऑब्जेक्टिव से? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम, मतलब सपना। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल, मतलब जो मैनेजमेंट आप कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है, अब मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है, उसका गोल क्या है, वो अपन पढ़ेंगे। उसके तीन मेन गोल होते हैं। उसमें से पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब इसे अपन डिटेल में पढ़ते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैनेजमेंट के क्या गोल होते हैं। मतलब मैनेजमेंट आप करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिशियल है, अपन मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट कैसे यूज़फुल है। तो द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू यूटिलाइज द ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज। जो मैनेजमेंट होता है उसका मेन एम यही होता है, मेन गोल यही होता है, जो भी ह्यूमन होते हैं और जो मटीरियल होते हैं, ह्यूमन और मटीरियल रिसोर्सों को इस तरीके से यूटिलाइज करना जिससे उनसे ज़्यादा एडवांटेजेस मिल सके ऑर्गेनाइजेशन को। वही ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब मैनेजमेंट हमेशा यही चाहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस काम कर रहे हैं और जो भी मटेरियल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और वो कैसे मिल सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन के और कौन से गोल होते हैं। सम ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कुछ ऑब्जेक्टिव और है इसमें। पहला ऑब्जेक्टिव होती है सर्वाइवल। देखो, अब आप किसी भी नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, तो मार्केट में आता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है कि उस प्रोडक्ट का क्या हो, सर्वाइवल हो। जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका प्रोडक्ट मार्केट में चले, और वो भी चले तो लॉन्ग पीरियड के लिए चले। तो सर्वाइवल फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन मार्केट, मतलब जैसे ये प्रोडक्ट आया मार्केट में, ठीक है, इसका फर्स्ट टाइम क्या होगा, इसका फर्स्ट टाइम यही होगा कि ये प्रोडक्ट क्या हो, मार्केट में सर्वाइव हो, और सर्वाइव होकर लॉन्ग पीरियड तक मार्केट में चले। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि दूसरा इसमें ये होगा कि इतना रेवेन्यू कमा सके कि इसकी कॉस्ट कवर हो जाए, और तीसरा इसका ये होगा कि इसमें इसके ऊपर क्या किया जाए, प्रॉफिट कमाया जाए। ठीक है, अगर आप एक बार सर्वाइवल कर जाएगा आपका प्रोडक्ट, तो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मतलब पैसा कमाना, मतलब जो भी कॉस्ट आई है कॉस्ट से ज़्यादा क्या करना, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, और ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है जैसे ये प्रोडक्ट है आपका सर्वाइव कर गया मार्केट में और आपको प्रॉफिट भी होने लगा है इसके ऊपर, तो आप तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि इस प्रोडक्ट को क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल किया जाए, और जो भी इंडिया में है या इंटरनेशनल मार्केट है उसमें डाइवर्सिफाई किया जाए, मतलब इसे स्प्रेड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कस्टमर इसे यूज़ कर पाए। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो क्या हो, लॉन्ग पीरियड के लिए मार्केट में चले। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अर्निंग रेवेन्यू। रेवेन्यू अर्न करना, इतना रेवेन्यू अर्न करना है कि उसकी कॉस्ट तो कवर हो जाए। मतलब ठीक है, इसकी 10 रुपये की कॉस्ट है, इतना पैसा तो कमाए कि इसकी कॉस्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए। पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, प्रॉफिट कमाना। मतलब जो भी एक्सपेंसेस किया है आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर, वो सारे एक्सपेंसेस भी कवर हो जाए और आपका बिजनेस क्या हो, कंटिन्यूसली सक्सेसफुल आपके फ्यूचर में चलता रहे वो बिजनेस। ठीक है, थर्ड होता है ग्रोथ। ग्रोथ में मतलब मैंने क्या होता है, फ्यूचर ग्रोथ और बिजनेस में क्या हो, फ्यूचर में भी ग्रोथ हो और इसकी सेल्स इंक्रीज हो और गुडविल इंक्रीज हो। ठीक है, ये थे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है तब इन पे फोकस किया जाता है। ठीक है, अब सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि सोसाइटी से रिलेटेड। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसका पार्ट होता है, सोसाइटी का पार्ट होता है, और इट हैज़ सर्टेन ऑब्लिगेशंस। सोशल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, कुछ दायित्व भी होते हैं उन्हें जो फुलफिल करना पड़ता है सोसाइटी के लिए। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो प्रोडक्ट होता है, जो कंपनी होती है, उसकी सब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है सोसाइटी के लिए। ठीक है, और वो कैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये होती है पॉल्यूशन फ्री मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो इस तरीके से प्रोडक्शन करो कि वो पॉल्यूशन फ्री हो। ठीक है,
दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ करना, मतलब जो मैनेजमेंट होता है वो ट्राई करता है कि उनकी कंपनी वहाँ सेटअप हो जहाँ क्या हो, अर्बन एरिया मतलब रूरल एरिया हो और वहाँ क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशल फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन बैकवर्ड क्लासेस के जो पीपल्स होते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उनके लिए क्या करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। थर्ड होता है टू सप्लाई गुड क्वालिटी गुड्स, मतलब क्वालिटी गुड्स क्या करना, उन्हें सप्लाई करना और सर्विस भी क्वालिटी की भी सप्लाई करना एट रीजनेबल कॉस्ट। मतलब जैसे ये प्रोडक्ट आई थिंक गोल्डेक्स का है, तो ये इसका हमेशा मोटिव क्या होता है कि 3 रुपये में आपको क्या किया जा रहा है, ये प्रोडक्ट आपको सेल किया जा रहा है। तो बताइए एक रीजनेबल प्राइस पे आपको क्वालिटी वाला पेन मिल रहा है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, वो इस पे भी फोकस करता है कि जो कस्टमर हैं उन्हें अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड किया जाए और सर्विस प्रोवाइड किया जाए एट रीजनेबल कॉस्ट पे। ठीक है। फोर्थ होता है टू ऑर्गेनाइज एजुकेशन हेल्थ लोकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, और क्या करना कि एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड क्या किया जाए, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है। सोसाइटी के लिए, ये किसकी बात हो रही है, सारी सोसाइटी के लिए हो रही है कि मतलब मैनेजमेंट का क्या दायित्व बनता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी के लिए, ये सारी ऑब्जेक्टिव उसके होते हैं सोसाइटी के लिए। लास्ट है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना टू सोसाइटी को बाय डोनेटिंग फॉर नोबल कॉजेज, जो भी नोबल कॉजेज है उनमें डोनेट करके फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट करना सोसाइटी को, इसका एक ये मोटिव भी होता है। थर्ड है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि पर्सन से रिलेटेड, मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव रेफर टू द ऑब्जेक्टिव विच आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ठीक है। उनकी जो भी नीड्स है उन्हें क्या करना, सेटिस्फाई करना, मतलब वो क्या चाहते हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वही एक मतलब गोल्ड की तरह काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अपने पूरे हार्ड वर्किंग होते हैं वो, और उनके जब वो काम करते हैं तभी तो आपको प्रोडक्ट मिल पाता है। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कि जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें जो चाहिए उन्हें क्या करना, उनको सेटिस्फाई करना, उन्हें जो भी चाहिए उन्हें प्रोवाइड करवाना। जैसे पहला है क्या क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, फाइनेंशियल नीड्स है उनका मतलब उन्हें अच्छी सैलरी प्रोवाइड करवाना, उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करवाना एंड अदर मॉनेटरी बेनिफिट, और बाकी जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जैसे कमीशन हुआ, बोनस हुआ, उन्हें इस तरीके से मोटिवेट करना जिससे वो क्या करेंगे, आपका जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे सेल इंक्रीज करना है तो वो उस पर पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है। सेकंड है आपका सोशल नीड्स लाइक रिकॉग्नाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उन्हें सोशल नीड्स हुई उनमें भी उन्हें सपोर्ट करना। हायर लेवल नीड्स विच इंक्लूड्स पर्सनल ग्रोथ, उनका पर्सनल डेवलपमेंट करना, जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, अगर वो वीक है तो उन्हें प्रोवाइड करवाना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब अपन इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इसका मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो पहला आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, मतलब जो मैनेजमेंट सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इसका पहला यही होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो हेल्प करता है कि आपने जो भी गोल आपने सेट किया है उसे अचीव करने में, ये तो आपको पता होगा। ठीक है। और कैसे हेल्प करते हैं आप बताओ। हाँ, मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है, मैनेजमेंट करता है जो 5 प्रोसेस है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग के थ्रू क्या करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है जो भी आपने गोल सेट किया है उसे अचीव करने में। सेकंड है मैनेजमेंट इंक्रीज द एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। ठीक है। थर्ड है आपका मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव है जो मैंने अभी बताया थे कि एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एम्प्लॉयज़ है उन्हें जो चाहिए उन्हें वो प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, उन्हें बोनस, कमीशन, सैलरी प्रोवाइड करवाना। इस तरीके से मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में। फोर्थ होता है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, वही हो गया कि मैनेजमेंट हेल्प किस में करता है, सोसाइटी के लिए भी हेल्प करता है, जैसे पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, उन्हें रीजनेबल कॉस्ट पे क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन प्रोग्राम अरेंज करवाना उनके लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अमाउंट डोनेट करना नोबल कॉजेज़ के लिए।
तो ये मैनेजमेंट किस में भी हेल्प करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब जो भी अपने 5 एम हैं, ठीक है, 5M मैन, मशीनरी एंड सो ऑन, उन्हें क्या करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है ये। और उन जो भी रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज हुए या मटेरियल रिसोर्सेज हुए, उन्हें अच्छी तरह यूटिलाइज करते हैं वो, जिससे जितने भी कम कॉस्ट आए और ज़्यादा से ज़्यादा उनका क्या हो, प्रोडक्शन हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और उसकी कॉस्ट कम हो, वो हमेशा यही टारगेट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैनेजमेंट के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, सीरीज़ चल रही है, बहुत डीपली आपको मैं समझाऊँगी और रही बात, आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।